बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज मैं जो है आपको 9th की केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा कि 9th की केमिस्ट्री अब आप 8th क्लास से 9th में आ गए। तो 8th क्लास में आपने साइंस में थोड़ा सा कुछ चैप्टर जो है केमिस्ट्री के पढ़े होंगे। तो आज हम जो है केमिस्ट्री के हवाले से पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री है क्या। ठीक है बेटा। तो पहला आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। हमारा जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री है क्या। तो हम सबसे पहले केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ेंगे। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about properties, composition and structure of matter। ठीक है बेटा। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं मैटर जो है आपका, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी कंपोजिशन के बारे में और स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसको हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पे केमिस्ट्री की डेफिनेशन में एक वर्ड यूज़ हुआ है, मैटर। अब ये भी हमें पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। तो पहले मैं आपको जो है मैटर को डिफाइन करूँगा कि व्हाट इज़ मैटर। ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास और वेट। ठीक है बेटा। क्या है मैटर? एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास और वेट। ऐसी चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मादा जिसको हम क्या बोलते हैं? उर्दू में उसको हम मादा बोलते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में ये चौक है, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये भी मैटर का बना हुआ है। ये डस्टर है, ये भी आपका क्या है? मैटर का बना हुआ है। मतलब हमारे चीज़ इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो किसकी बनी हुई हैं? मैटर की बनी हुई हैं। तो अब इसके बारे में जो है हम ज़्यादा डिटेल में जाते हैं। मैं एक ग्राफ बनाता हूँ, उसमें जो है आपको मैं समझाऊंगा कि प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है मैटर की, कंपोजिशन कैसे होती है मैटर की और स्ट्रक्चर कैसे होती है। ठीक है बेटा। अब हमने बात की थी केमिस्ट्री की। ठीक है। तो केमिस्ट्री में हमने बात की थी मैटर की। अब केमिस्ट्री की प्रॉपर्टीज़ नहीं होती, यहाँ केमिस्ट्री की कंपोजिशन नहीं होती। कंपोजिशन यहाँ जो आपकी स्ट्रक्चर वगैरह किसकी होती हैं? मैटर की होती हैं। तो यहाँ पे हमने जैसी डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि मैटर की क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ होती हैं। क्या होती है उसकी? दूसरी कंपोजिशन होती है। और तीसरा हमने पढ़ा था क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बेटा। अब जो है हम प्रॉपर्टीज़ और आपका कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ये चीज़ें क्या है। तो जैसे आपको यहाँ पे पहली पॉइंट जो है प्रॉपर्टीज़ है। क्या है पहली आपकी पॉइंट? प्रॉपर्टीज़ है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज़ जो है दो टाइप की होती हैं। एक होती है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। क्या होती हैं? एक फिज़िकल, दूसरा आपका क्या होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है बेटा। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ उस प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं कि जैसे हम बाहर का लुक, किसी का भी बाहर का लुक देखकर हम बता सकते हैं कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है।
ठीक है, कि जैसे कि मैं इंसान हूँ तो मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप देखकर बता सकते हैं कि मेरी 2 आँखें हैं, 2 हमारे हाथ हैं। इस तरीके से हम इसको क्या कहते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जैसे कि आप फौज में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो वहाँ पे आपको फिजिकल एक जो है आपकी टेस्ट होता है। वो फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, वो आपको देखकर पता चल जाएगा उनको कि ये फिजिकल फिट है या नहीं है। दूसरी हमारी प्रॉपर्टीज़ है केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ जब तक हम रिएक्शन नहीं करवाते, किसी भी चीज़ का केमिकल रिएक्शन नहीं करवाते, तब तक हमें पता नहीं चलता। तो हम कह सकते हैं कि ये आपका केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है क्या है, वो उसकी अंदरूनी जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है बेटा। तो अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम एक एग्जांपल उठाते हैं, किसका, वाटर का। पानी H2O किसका फार्मूला है, वाटर का। अब हम इसकी पहली प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि पानी क्या है, आपको कलरलेस है। पानी क्या है, आपने पानी देखा होगा, पानी का कोई कलर नहीं होता। जिस भी बर्तन में डालेंगे तो पानी उस जैसा नज़र आता है, पानी का अपना कोई कलर नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, पानी क्या है हमारा, कलरलेस है। ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। पानी को आप देखकर बता सकते हैं कि इसकी जो है इसका कोई कलर नहीं है। ठीक है बेटा। और उसके बाद आपका जो है दूसरा जिसका पॉइंट है, टेस्टलेस होता है। आपने पानी पिया है तो आपको उसका कोई टेस्ट नज़र नहीं आता। ठीक है बेटा, टेस्ट नहीं होता। उसमें आप जामेश्री डाल दो या टैंक डाल दो तो आपको उसका टेस्ट आएगा, जामेश्री का टेस्ट आएगा और टैंक का टेस्ट आएगा। अगर हमारे पानी का अगर कोई टेस्ट होता तो हमें जामेश्री के साथ जो है वो टेस्ट हमारे ज़बान को पता चलता था इसमें कोई टेस्ट है, मगर वो क्या होता है आपका, टेस्ट लेस होता है। और दूसरा होता है ऑर्डरलेस। तीसरी आपकी पॉइंट क्या है, ऑर्डरलेस, मतलब इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। ऑर्डर का क्या मतलब है, जैसे मेरे हाथ में ये जो है मार्कर है तो ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बना हुआ है, मगर आपका पानी का कोई ऑर्डर नहीं होता है। किसी भी बर्तन में डालें, जैसे हमारे पास एक गिलास है, आधा गिलास या फुल गिलास आपका बना हुआ है, तो वो आप क्या करता है, वो जितना गिलास होगा उतना ही उसमें पानी डाला जाएगा। हाँ, अगर आप क्या करते हैं, बड़ा बर्तन उठाएं, उसमें वही 1 गिलास पानी का डाल दें तो वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इसका कोई ऑर्डर लेस है, ऑर्डर नहीं है इसका। ये आपका मार्कर है ना, इसका ऑर्डर बना हुआ है, तो इसको मैं कहीं पे भी फेंक दूं, पानी में फेंक दूं, बाहर फेंक दूं, तो इसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, पानी का ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़, जब हम पानी का किसी के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इसका क्या है, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है। उसके बाद हम आते हैं कंपोजिशन में। तो कंपोजिशन किसको कहते हैं, कि कैसे बना हुआ है, बनावट कैसी है उसकी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया पानी का, हम पानी की बनावट देख लेते हैं कि पानी कैसे बना हुआ है। तो यहाँ पे मैंने फार्मूला लिखा हुआ है H2O। ठीक है बेटा, क्या है, H2O, ये पानी का फार्मूला है। तो इसकी कंपोजिशन देख लें। अब यहाँ पे हम कह लेते हैं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के एटम मिले हुए हैं और एक सिंगल जो है आपका ऑक्सीजन का एटम मिला हुआ है। ये दोनों मिलकर आपका क्या बनाते हैं, पानी बनाते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि पानी की कंपोजिशन क्या है, तो आप कहेंगे कि सर जो है इसमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिले हुए हैं और एक ऑक्सीजन का एटम मिला हुआ है, तो ये आपका क्या बनता है, पानी बनता है। और अब हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, पानी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देख ली, कंपोजिशन भी देख ली, अब स्ट्रक्चर पे आते हैं। ये हमारा क्या है, H2O है। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर ड्रा करें। अब यहाँ पे हमने देखा क्या है कि 1 ऑक्सीजन है, तो हम ऑक्सीजन लिखते हैं यहाँ पे। इसके साथ क्या है, 2 हाइड्रोजन मिले हुए हैं, क्या 2 हाइड्रोजन मिले हैं, तो हम यहाँ पे एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इसकी फिगर आप कैसे भी बना सकते हैं। ये आपका ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दें, यहाँ आप इस तरीके से कर दें, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, और आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आप कैसे भी बनाएं, मगर आप ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं कि आपने जो है ये बना दी स्ट्रक्चर, नहीं, ऐसे आप नहीं बना सकते। क्या करेंगे आप, यहाँ पे साइडों में इनके हाइड्रोजन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका यहाँ पे लोन पेयर होता है कि ये हाइड्रोजन को क्या करता है, रिपेल करता है। इसी वजह से यहाँ पे हम जो है हाइड्रोजन अटैच नहीं कर सकते, कि कहाँ पे करते हैं, साइडों में करते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, आप 4 स्ट्रक्चर मैंने बनाई, आप चारों स्ट्रक्चर देखो कैसी स्ट्रक्चर हैं।
इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेंट। बेंट का मतलब है मुड़ी हुई है। चारों स्ट्रक्चर देखो मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर है, ये भी आपका क्या है स्ट्रक्चर मुड़ा हुआ है, ये भी मुड़ा हुआ है, ये भी मुड़ा हुआ है। तो हमने आज जो है केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, और मैटर क्या है, मैटर क्या है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास, ऐसी चीज़ जो जगह घेरे और वजन रखे उसको हम मैटर बोलते हैं। तो मैटर की क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कंपोजिशन होता है और स्ट्रक्चर होता है। इनको हमने डिटेल में पढ़ लिया। तो इंशाल्लाह आगे जो है हम कल नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका टॉपिक होगा उसमें आगे डिस्कस करेंगे इसकी जो ब्रांचेस हैं या उसका जो है हमारे सोसाइटी में केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस जो है वो हम इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।